हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ खबरें। प्रदेश में कोरोना के कुल 942 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 601 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 14 नए मामलों के साथ प्रदेश में 327 एक्टिव मामले हैं। हरियाणा में लॉकडाउन का चौथा चरण कई रियायतें लेकर के आया। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन अनुमति लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। परिवहन विभाग ने हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य राज्यों के सुरक्षित क्षेत्रों में आज से बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बस में 30 सवारियों के साथ ही अन्य प्रदेशों के लिए भी बस सेवा शुरू की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन 3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार विशेष तौर पर कंटेनमेंट जोन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को ऑरेंज जोन मानकर के सभी गैर प्रतिबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी। हरियाणा में सभी जिलों के लिए आज से रोडवेज बसों की शुरुआत हो गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, साथ ही बसों में मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बस में 52 लोगों के बैठने की सुविधा है, लेकिन सिर्फ 30 यात्री ही इन बसों में सफर करेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन टिकट लेनी होगी। वहीं प्रवासी मजदूरों पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर दूसरे राज्य परमिशन देते हैं तो हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। लॉकडाउन 4.0 के साथ ही प्रदेश सरकार ने जनता को और कई राहतें दी हैं। बता दें कि सिरसा रोडवेज परिसर से पंचकुला के लिए बस रवाना की गई है, तो वहीं एक बस रद्द की गई है। बता दें कि भिवानी के लिए भी आज कोई बस नहीं चलेगी। वहीं शाम 4 बजे सिरसा से दिल्ली के लिए बस रवाना होगी, जिसके लिए लगभग सभी सीटों की बुकिंग हो चुकी है। गौरतलब है कि सवारियों को बसों में सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवानी होगी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रास्ते में बस से ना तो सवारियां उतारी जाएंगी और ना ही सवारी चढ़ाई जाएगी। बता दें कि हर बस में 30 सवारियां ही बिठाई जा रही हैं। पूरे मामले को लेकर जीएम खूबी राम कौशल ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सवारियों के बस में बैठने से पहले उनके डिपो में ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं रोडवेज बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हिसार से पंचकुला की एक और बस चलेगी, जिसका समय दोपहर 3 बजे के बाद का रहेगा। बता दें कि हिसार रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर सुखदेव सिंह ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि हिसार से पंचकुला के लिए एक बस पहले चल चुकी है, जिसका समय सुबह 9 बजे तक है। वहीं दूसरी बस दोपहर 3 बजे पंचकुला के लिए रवाना होगी। बता दें कि बस में 30 सवारियां बिठाई जाएंगी। साथ ही बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बस में सवारियों को बिठाने की इजाजत होगी। सिरसा से कोरोना को लेकर के राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि सिरसा में 2 कोरोना संक्रमित मरीज थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे अब सिरसा में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। बता दें कि सीएमओ सुरेंद्र नैन ने मामले की पुष्टि की है। गौरतलब है कि दोनों मरीजों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जहां विभाग ने अपील की है कि कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर आमजन खुद आगे आए। विभाग का कहना है कि पब्लिक को घर में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और अपनी जान को सुरक्षित रखना चाहिए। विभाग की ओर से 2240 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। 218 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है, जिनमें 9 लोग पॉजिटिव, जबकि 2013 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी 218 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जो लोग देश और विदेश के दूसरे हिस्सों से आए हैं, उन्हें पहले होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते जहां उद्योग धंधों को नुकसान हो रहा है, वहीं आधुनिक और उन्नत खेती करने वाले किसानों को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बता दें कि यहाँ 14 एकड़ में लगे करोड़ों फूल खिलकर सूख गए। नीलियम कार्नेशन और जिप्सोफिला जैसे फूल, जिनकी एक कली 50 से 100 रुपए में बिकती थी, उनके लिए खरीदार नहीं है। बता दें कि खेती एग्रो लीडरशिप अवार्ड विजेता सीलप राम धनखड़ की अगुवाई में हो रही है।
उनका कहना है कि लीलियम की एक कली खिलने पर 25 रुपए, कॉर्नेशन पर 40 और जिप्सोफिला पर 50 रुपए की लागत आती है। 11 एकड़ की नेट हाउस और पॉलीफॉर्म में लाखों पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बाजार बंद है जिससे नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर के किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जींद की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर के धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और तो और ज्यादातर लोग बिना मास्क और ग्लव्स के मंडी में नजर आए। बता दें कि सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद से सभी सब्जी मंडियों में सख्ती बरती जा रही है ताकि किसी पर संक्रमण न फैले, लेकिन बावजूद इसके जींद की मंडी में आदेशों का उल्लंघन किया गया। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया। बावजूद उसके रेवाड़ी के मुख्य बाजार में कुछ दुकानदार सुबह 6 बजे से दुकान खोल करके प्रतिबंधित सामान भी बेच रहे थे। खबर को जब हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ। प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन को हरकत में देखकर के दुकानदार भी चौकन्ना हुए और नियमानुसार सुबह 9 बजे से दुकानें खोली गई। बल्लभगढ़ में भी हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। बता दें कि बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी 2 दिन यानी 20 और 21 तारीख को बंद रहेगी और मंडी को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। दरअसल मंडी में 2 दिन पहले भी भारी अव्यवस्था दिखी। मंडी में सरकारी नियमों की जमकर के धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद पदाधिकारियों ने फैसला लिया और एसडीएम से मिलकर मंडी बंद करने का ऐलान किया। रेवाड़ी के ममड़िया गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 23 पुलिस कर्मियों और जिला न्यायालय के 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। एहतियात के तौर पर थाना खेल को बार-बार सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 2 युवकों को गिरफ्तार करके थाना खोल लिया गया था, जिसके बाद उन्हें जिला न्यायालय भेज दिया गया था। बाद में दोनों भौंड से जेल भेज दिए गए थे। हिसार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवक जींद जिले का बताया जा रहा है, जो 14 मई को हिसार के एक निजी अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन वहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा हांसी के बड़ाला गांव के 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब हिसार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो गई है। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी सजगता बढ़ती जा रही है। बता दें कि मंगलवार को 10 बसों से 300 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के शामली के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि अब तक करीब 8000 प्रवासी श्रमिकों को बस और ट्रेन से उनके घर भेजा जा चुका है। वहीं इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से प्रशासन की तरफ से खाना और राशन बंद कर दिया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। सोमवार को जहां यमुनानगर से कई बसों के माध्यम से 4563 प्रवासी मजदूरों को सहारनपुर के लिए भेजा गया था, वहीं आज भी 400 प्रवासी मजदूरों को यमुनानगर से अंबाला के लिए रवाना किया गया है, जहां से उन्हें ट्रेन के जरिए बिहार के भागलपुर भेजा जाएगा। इन सभी प्रवासी मजदूरों की रवानगी से पहले इनकी जांच भी की गई। यमुनानगर के जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार और डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि करीब 400 लोगों को लेकर आज बसों में अंबाला भेजा जा रहा है। इससे पहले कल भी सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को सहारनपुर में भेजा गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से निजी स्कूलों को डिक्लेरेशन लेटर देने के आदेश दिए हैं, जिसमें निजी स्कूलों को ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्जेस तो नहीं लिए, फीस तो नहीं बढ़ाई है, जिसको लेकर निजी स्कूलों ने ऐतराज जताते हुए इसका विरोध जताया और कहा ये कानून सही नहीं है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूलों के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने इस पर ऐतराज जताया और कहा ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। आने वाले समय स्कूलों का बजट बढ़ने वाला है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आदेश देने होंगे। हिसार के बाजारों में आवागमन चरम सीमा पर है, तो वहीं बैंकों के सामने भी लंबी कतारें देखी जा सकती है। लोगों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं और ना ही धारा 144।
टोहाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 को लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग के द्वारा टोहाना में 100 आइसोलेशन बेड का प्रबंध किया गया है। इसके लिए टोहाना क्षेत्र के 4 अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। इसमें से एक सरकारी अस्पताल भी शामिल है और 3 निजी अस्पताल भी हैं। वहीं बाहर से आने वाले अधिकतर लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर सागो ने बताया कि टोहाना में 4 अस्पताल में आइसोलेशन बेड लेकर उसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है। मुलाना और बराड़ा क्षेत्र के सभी होम शेल्टर्स में प्रवासी मजदूरों की तादाद क्षमता ज्यादा हो चुकी है। जिस शेल्टर होम में 200 लोगों की क्षमता होती है वहां 400 लोग रखने पड़ रहे हैं। हालात यह है कि पुलिस को वैकल्पिक ठिकाने तलाशने पड़ रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। तहसीलदार का कहना है कि इन लोगों को समझाना और संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रशासन अभी तक प्रवासी मजदूरों को भेजने का कोई प्रबंध नहीं कर पाया है। मुलाना के तहसीलदार का कहना है कि अगर 1 या 2 दिन में मजदूरों को उनके घर भेजने का प्रबंध नहीं किया गया तो वो पैदल घर के लिए निकल सकते हैं। इंद्री नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार ने लॉकडाउन को लेकर कुछ नियम बनाए हैं जिनके तहत दुकानें नंबर के हिसाब से खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि दुकानों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी। नंबर 2 वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खोली जाएंगी। वहीं हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर जैसे दुकानें रोजाना खाली हो जाएंगी। फिरोजपुर झिरका कस्बे के लोगों ने कोरोना योद्धाओं का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। कस्बे के लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए उन पर फूल बरसाए। लोगों ने बताया कि इन लोगों की वजह से हम लोग अपने घरों तक सुरक्षित हैं और ये लोग कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं। योद्धाओं के इस जज्बे को देखते हुए लोगों ने उनका सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। उखलाना में आरपीएफ चौकी इंचार्ज मनीष शर्मा की एक युवक ने गोली मार करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनीष शर्मा रेलवे स्टेशन से टोहाना की तरफ रेलवे लाइन से गुजर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने 5 युवकों को संदिग्ध हालत में लाइन के पास बैठा देखा, जिसके बाद उन्होंने युवक से पूछताछ की तो युवक चौकी इंचार्ज से बहस करने लगा। उसी दौरान एक युवक संदीप ने एएसआई मनीष शर्मा पर गोली चला दी। लोगों की मदद से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया, बाकी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने एएसआई मनीष शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां उनकी मौत हो गई। चरखी दादरी के छपार गांव में एक चाचा ने 4 साल के मासूम बच्ची की जोहड़ में फेंक करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मासूम घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने सदर थाना पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान गांव में कॉम्बिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर बच्ची को आखिरी बार उसके चाचा के साथ देखा गया। इस आधार पर पुलिस ने बच्ची के चाचा सुनील कुमार से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि बच्ची की जोड़ में फेंक करके हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश में बदमाशी के हौसले बुलंद है। मामला रेवाड़ी के कापड़ीवास गांव का है, जहां 2 गाड़ियों में बैठकर आए 5 लोगों ने पिस्टल दिखाकर 35 पेटी शराब और 24,000 रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैथल में अंबाला रोड आरकेएसडी कॉलेज के पास एक भ्रूण मिला, जिसको एसएचओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया। बता दें कि मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है।